व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक तगड़ा सिक्योरिटी वाला प्रिजन को दिखाया जाता है जिसका नाम है तरतरस। वो एक्चुअली एक काउंटर क्वार्क मैक्सिमम सिक्योरिटी स्पेशल प्रिजन है। और उसके बाद हम लोग को इस प्रिजन का कुछ फीचर्स दिखाया जाता है, क्यों ये इतना ज़्यादा खतरनाक प्रिजन है, कोई इसके अंदर जाता है तो वापस क्यों नहीं आता। ये बहुत ही ज़्यादा एक टाइट सिक्योरिटी वाला प्रिजन है। ये एक ओपन एरिया पे बनाया हुआ है जहाँ से मेन लैंड 5 किलोमीटर की दूरी में है, मतलब लोगों से बहुत दूर है। और ये एक ओपन सी पे है तो यहाँ से भागना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद हम लोगों को उस प्रिजन का कुछ और फीचर्स दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप का सेल है, क्योंकि जो क्रिमिनल का कॉर्क जितना खतरनाक है उसको और भी ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे AI सिक्योरिटी है और यहाँ पर लोग 24 घंटे क्रिमिनल के ऊपर नज़र रखते हैं। और सबसे ज़्यादा डीप में जो बंदा है उसका नाम है ऑल फॉर वन, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है और उसके ऊपर लोग 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग प्रिजन के डीपेस्ट सेल में ऑल फॉर वन को देखते हैं। वो अपने आप से बात कर रहा है, कहता है कि मुझे ये फील हो रहा है, मेरा जो एनर्जी है वो सर्कुलेट हो रहा है और मैंने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग शिगराकी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है ऑल फॉर वन का। और वो कहता है कि जो हीरोज़ है, जो लोग हैं, उन लोगों को क्यों लगता है कल एक अच्छा दिन होगा, मैं उन लोगों को रेस्ट नहीं करने दूंगा। तो उसके बाद जो शिगराकी AKA ऑल फॉर वन है वो उसके नोमुस को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे असली बॉडी को तुम लोगों को जेल से छुड़ाना पड़ेगा और यही है तुम लोगों का नेक्स्ट ऑर्डर। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रात 8 बजे का सीन देखते हैं प्रिजन सेल के बाहर। तो उसके अगले सीन में हम लोग 2 प्रो हीरो गार्ड को देखते हैं। एक का नाम है बुरियरोस, दूसरे का नाम है गीगस। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही गार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं ब्रोंज गेट के बाहर। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे AI रोबोट्स भी है जो कि अपने आप ही गार्ड का काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे टाइट सिक्योरिटी भी है। वो लोग बात कर रहे हैं कि हीरोज के साथ जब विलेन का फाइट हुआ कैसे उन लोग को फाइट करने का मौका नहीं मिला और वहाँ पर बहुत सारे हीरोज, एंडेवर और बहुत सारे स्टूडेंट भी इंजर हो गए। जो बुरियरोस है वो कहता है कि हम लोग को वहाँ पर फ्रंट लाइन पे फाइट करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तरतरस का सिक्योरिटी गार्ड है, हम लोग हमारा ड्यूटी अच्छी तरीके से करेंगे और किसी को यहाँ से भागने नहीं देंगे, तो हम लोग सोसाइटी में बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है और जो AI रोबोट्स है वो सारे के सारे रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। और ये देखने के बाद जो गार्ड है वो लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। सब लोग सामने की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नोमूज आ रहे हैं और नोमू को देखने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग ओपन फायर करने लग जाते हैं नोमू के ऊपर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक नोमू सामने की तरफ आता है और वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है, तो उन लोगों का जो फायर है वो किसी भी काम का नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और नोमू आता है जो कि बोन नोमू है और वो उन लोगों के ऊपर हमला करता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। कंट्रोल रूम से एक बंदा चिल्ला रहा होता है, कहता है कि बुरियरोस, गीगस, तुम लोग का स्टेटस रिपोर्ट दो। हम लोग देखते हैं कि जो गीगस है वो बात कर रहा है और कहता है कि जो बुरियरोस है वो मर चुका है और यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो सारे के सारे नोमूज है, हम लोगों को कोड रेड जारी करना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शिगराकी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो, और वो उन लोगों के ऊपर हमला करता है और जो तरतरस जेल है उसे तोड़ के उसके अंदर घुस रहा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग 8 बजने के 3 मिनट पहले का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड डीपेस्ट सेल में है तरतरस के, वो लोग बात कर रहे हैं गिगांटोमाकिया, ऑल फॉर वन और बाकी के विलेंस के बारे में। सब लोग कहते हैं कि ये लोग इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, सारे के सारे दानव है, हम लोगों को उन लोगों को मार देना चाहिए, हम लोग उन लोगों को जिंदा क्यों रख रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जब 8 बजते हैं वहाँ पर आ जाता है शिगराकी और जो ब्रोंज गेट है उसको तोड़ के सारे के सारे नोमूस अंदर घुस जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग काम पे लग जाते हैं। सारे के सारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो लोग ये जो जेल है इसको, जो तरतरस है, इसको मेन लैंड से अलग कर देते हैं। और उस ब्रिज को अलग करने के बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि तुम लोग मीनिंगलेस स्ट्रगल कर रहे हो, इससे हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं जिसके लिए यहाँ पर आया हूँ वो मैं फुलफिल करूँगा ही। हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल रूम से वहाँ
पर बहुत सारे AI ड्रोन्स आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली उन लोगों के ऊपर फायर करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि समुंदर के पानी में बहुत सारे नोमू छुपा हुआ है, वो नीचे से सारे के सारे ड्रोन के ऊपर हमला करता है और ड्रोन को तोड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि नोमूस के साथ ड्रोन का फाइट हो रहा है और उसके बाद हम लोग एक और नोमू को देखते हैं कि जो उड़ सकता है, उसके ऊपर बैठा हुआ है शिगराकी और उसको उड़ा के ले जा रहा है। और जब उड़ा के ले जा रहा था हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है एक्चुअली में वो जाग जाता है और कहता है कि मास्टर मेरे बॉडी को मुझे वापस करो। जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि अरे तुम जाग गए, तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो सुपर रिजनरेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि मास्टर मैं तुम्हारा पॉन नहीं बनूंगा, तुम्हारा खेल में मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। तो जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हेटरेट था और उस हेटरेट को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए था। किसी ने भी तुम्हारा हेल्प नहीं किया, मैंने किया था। मैं तुमको और भी ज़्यादा पावर दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए तुम यहाँ पर हो। तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करूँगा क्योंकि भविष्य में तुम ही मैं होंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से ऑल फॉर वन ने कब्जा कर लिया है और वो लोग हमला जारी रखते हैं। जो शिगराकी है वो एक वॉच टावर के ऊपर लैंड करता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना कॉर डीके का यूज़ करता है, जो वॉच टावर है उसे भी तोड़ देता है, उसके साइड में जो बिल्डिंग है वो भी तोड़ देता है। सब लोग वहाँ से इवैक्यूएट करता है क्योंकि जो लोग हैं वो भी मरने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग शिगराकी के बॉडी में जो ऑल फॉर वन है उसको देखते हैं। वो कहता है कि मेरे अंदर जो सर्च का कॉर्क है उससे मैं सर्च कर सकता हूँ और मुझे पता लगा है कि मेरा जो असली बॉडी है वो तरतरस के सबसे डीप रूम पे है, वो 500 मीटर नीचे है। अगर मैं शिगराकी के डीके का पावर यूज़ करता हूँ तो ये जो तरतरस है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, पानी के नीचे डूब जाएगा और जो पानी का प्रेशर होगा उससे ही सब कुछ क्रश हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और वो कहता है कि ये जो बॉडी है वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक शॉक वेव छोड़ता है जिससे कि वहाँ पर जो AI और जो मशीन है, जो साइड से सब कुछ डाउन हो जाता है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है सब लोगों में हल्ला लग जाता है और कहता है कि यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिक्योरिटी फैसिलिटी है उसके अंदर जो ऑल फॉर वन का असली बॉडी है वो भी अपना कॉर का यूज़ करता है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ब्रोक कर देते हैं। और वहाँ पर जितने सारे सेल है सारे के सारे सेल को खोल के अंदर से सारे के सारे क्रिमिनल बाहर निकल रहे हैं। तो उसके बाद जो ऑल फॉर वन है वो उसके पास्ट के बारे में सोचता है। जब ऑल माइट ने उसे कहा था कि ऑल फॉर वन तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम अकेले यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगे। जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि हाँ ऑल माइट तुमने सही बोला था, मैं अकेले यहाँ से कभी भी भाग नहीं सकता, लेकिन अगर अंदर और बाहर दोनों जगह पे मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो है और मैं दोनों जगह से हमला करूँ तो मुझे तुम भी नहीं रोक पाओगे ऑल माइट। तो उसके बाद हम लोग कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो फायर शूटिंग स्क्वाड है वो कहाँ पर है। सब लोग कहते हैं कि वो लोएस्ट रूम पे पहुँच गए हैं और उन लोगों को ऑर्डर दे देता है कि अगर कोई अपने सेल से पैर बाहर रखे तो उसको फायर करके मार डालो, ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल रूम को ही तोड़ के वहाँ पर एक विलेन आ जाता है जिसका नाम है मस्कुलर और वो सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देता है और मार के कहता है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे सेल का दरवाज़ा खुल जाता है तो वहाँ पर जितने सारे कैदी है सब लोग बाहर निकल जाते हैं और दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग फ्री है, हम लोग बाहर जा सकते हैं, हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, हम लोग आज़ाद है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाहर डिफेंस स्क्वाड आ जाता है, सब लोगों के हाथ में गन है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि तुम कैदी जो प्रिजन सेल है वहाँ पर चले जाओ, अगर तुम लोग नहीं गए तो हम लोग ओपन फायर कर देंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो प्रिजनर्स है उन लोगों में एक बंदा है जिसका नाम है मूनफिश। वो अपने कॉर को यूज़ करता है, बहुत सारे प्रिजनर को भी मार डालता है और वहाँ पर जितने डिफेंस स्क्वाड के सोल्जर है उन लोगों को भी मार डालता है। और सब लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग अपने कॉर को भी यूज़ कर पाएंगे, हमारे ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे ऊपर कोई AI अटैक नहीं कर रहा, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। एक लड़की है वो कहती है कि ये जो हीरो सोसाइटी है अब तो वो गया। और उसके बाद जब वो जा रही थी हम लोग देखते हैं कि एक दरवाजे के अंदर से बहुत ज़्यादा ठोकने की आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा है। जो लड़की है वो उस दरवाजे को खोल देती है। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से भी एक प्रिजनर निकलता है जिसका नाम है काई चिज़की और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। जो पूरा का पूरा टार्टरस जेल है उसमें आग लग जाता है, जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं सब लोग को मार डालते हैं और सारे के सारे विलेन जेल से बाहर निकलते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग मेन लैंड पे नहीं जा पाते क्योंकि उन लोगों का जो जेल था, जो टार्टरस है, वो समुद्र के बीचों बीच है और जो ब्रिज है वो टूट चुका है, उन लोगों का जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शिगराकी है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि दोस्तों अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। और उसके बाद
हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑल फॉर वन का असली बॉडी भी आ जाता है और कहता है कि हाँ हम लोगों को फॉलो करो और साइड लाइन से देखो, क्योंकि सबसे बड़ा डीमन लॉर्ड पैदा होने वाला है, उसका स्टोरी तुम लोग देखने वाले हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो तारतरस जेल है उसको ब्रेक करके जो ऑल फॉर वन है वो भाग जाता है, और जो नियर हाई नोमूस और बाकी के प्रिजनर है वो लोग मिलके जापान के और भी बहुत सारे बड़े बड़े जेल के ऊपर अटैक करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 7 जेल के ऊपर वो लोग अटैक करते हैं और सारे के सारे जेल में जेल ब्रेक करने के बाद वहाँ पर जितने सारे प्रिजनर है उन लोगों को आज़ाद कर देते हैं, और सारे के सारे प्रिजनर मेन लैंड पे जो सोसाइटी है वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं। वहाँ पर मार पीट, खून खराबा, लूट पाट सब कुछ कर रहे हैं और वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पर लीग ऑफ विलेन ऑल फॉर वन शिगाराकी सब लोगों का हाइड आउट है। जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि मैं अभी रेस्ट करूंगा, तब तक इस बॉडी को तुम लोगों को देखभाल करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो स्पिनर है वो वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरे अंदर जो शिगाराकी है उसने आग जलाया था, उसने कहा था कि जो हीरो सोसाइटी है उसको ओवरटर्न कर देगा, लेकिन तुम कौन हो? तुम तमुरा शिगाराकी नहीं हो, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा, मैं बस तमुरा शिगाराकी का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि गुची मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो। जो शिगाराकी है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, उसका बॉडी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो मेन टाइम है उसमें तुम लोग इसके बॉडी को देखभाल करोगे, इसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दोगे, लेकिन उसका जो फीलिंग है, जो शिगाराकी का फीलिंग है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, और जब वो हील हो जाएगा हम लोग ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल को एक कर देंगे और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोगों को 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बाकुओ है उसे होश आता है, और उसे होश आने के बाद उसके जो फ्रेंड्स है, उसके जो क्लासमेट है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जाके नर्स को बुलाती हूँ, और जो बाकी के लोग हैं वो लोग वहाँ पर है, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बाकुओ को होश आ गया। जो बाकुओ है उसे ऑल फॉर वन के साथ लास्ट बैटल का फाइट सीन याद आते ही वो कहता है कि डेकू कैसा है, तोदोरोकी कैसा है, और जो एंडेवर और बाकी के जो टीचर और जो स्टूडेंट अपर क्लासमेट है वो लोग कैसे है। तो उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं कि मैं बताता हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत करना, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग ग्रैंड टोरिनो को देखते हैं, वो शिमुरा के बारे में सोच रहा है, उसका हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग आइजावा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि आइजावा का हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है, उसका एक पैर कट चुका है। वहाँ पर जो माइक वो भी है। तो जो माइक है वो कहता है कि हम लोगों ने हमारा जान की बाजी लगा के उन लोगों के साथ फाइट किया, लेकिन उसके बाद भी शिगाराकी भाग गया, और जो ऑल फॉर वन वो भी भाग गया, और 6 अलग अलग प्रिजन में जो हमला हुआ वहाँ से भी लोग भाग गए, और जो साधारण लोग हैं उन लोगों के ऊपर वो विलेंस हमला कर रहे हैं। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग जितना कर सकते थे हम लोगों ने किया है, लेकिन जो पब्लिक है वो हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उस हॉस्पिटल के बाहर, और बहुत सारे रिपोर्टर भी है। जो रिपोर्टर्स है वो लोग चिल्ला चिल्ला के ब्लेम करते हैं एंडेवर को सब कुछ के लिए। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर को अभी तक होश नहीं आया है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो अभी भी बेहोश है, और जो रिपोर्टर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखो एंडेवर तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया, तुम्हारा बेटा एक विलेन है, क्या तुम उसके साथ कनेक्टेड हो? एंडेवर क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो। हम लोग देखते हैं कि शोतो के सामने भी बहुत सारे दोस्त हैं, और सब लोग उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के बात को मत सुनो, उन लोगों के बात के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद वो लोग भी शांत हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शोतो को देखते हैं, वो किसी का भी बात नहीं सुनता, वो अपने आप ही सोच रहा है, और वो सोचता है कि मेरा जो बड़ा भाई है उसका जो फायर पावर है, उसका फायर पावर मेरे डैड से भी ज़्यादा है, मतलब वो किसी भी चीज़ को बर्न कर सकता है। मेरा भी फायर पावर उसके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन मुझे ही उसे रोकना पड़ेगा, वो गलत रास्ते चल रहा है। लेकिन ऐसा तो मैं भी था, मैं भी वैसा ही था, मैं अपने डैड को हेट करता था, मैं अपने आप को हेट करता था, लेकिन डेकू ने मुझे उस रास्ते से बाहर निकाला, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रूम में एंट्री करते हैं शोतो का भाई और सिस्टर, और उन लोगों को देखने के बाद जो शोतो के दोस्त है वो लोग कहते हैं कि शोतो अभी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो गला है वो जल चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने डॉक्टर से सुना है, उसको बात करने की ज़रूरत नहीं। एक और गेस्ट है, हम लोग देखते हैं कि शोतो का जो मदर है वो भी वहाँ पर आती है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग बाकुओ को देखते हैं, उसने अपने दोस्तों से ये पता लगाया कि जितने सारे लोगों ने, जितने सारे हीरोज़ ने विलेन के ऊपर हमला किया था उसमें कुछ हीरोज़ मारे भी गए हैं, लेकिन हम लोगों के जो दोस्त है वो लोग बच गए हैं। जो शोतो है उसका गला जल गया है, जो आइजावा सेंसेई है उसका पैर कट गया है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर होने के बाद भी वो लोग ठीक हो जाएंगे। बस एक बंदा है जिसको अभी तक होश नहीं आया है, वो है डेकू, और ये नाम सुनते ही जो बाकुओ है वो अपने सीट से निकल जाता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाकुओ है वो कहता है कि डेकू अगर तू मर गया
गया तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई अगर कोई मर गया तो जिंदा कैसे छोड़ेगा। तो इसी पॉइंट पे हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।